जय बाबा की। बाबा महाराज के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आप सब ने पार्ट 3 देख लिए हैं। आज चौथा पार्ट है और उसके बाद 5वां पार्ट है। उसके बाद दीपावली के बाद संतश्री के पास जाएंगे और फिर प्रयास करेंगे कि आप सबके जो प्रश्न हैं उनके जवाब हम दे सकें। आज हमारे बड़े भाई समान हैं, नाम नहीं लेंगे, सेगर जी उरई के हैं। उन्होंने कहा भैया तुम इतना सब कुछ करते हो और जिसका दिख जाता है वो क्या फोन भी करता है। हमने कहा भैया नहीं करता है। तो बोले क्यों करते हो, नहीं करना चाहिए। हमने कहा नहीं भैया। बाबा और बिच्छू की हमने फिर भैया को कथा सुनाई। देखिए, आप अच्छा कार्य अगर कर रहे हैं तो प्रभु की कृपा है। आज बाबा की कृपा समझिए कि कितने लोग हमको आशीर्वाद देने वाले हैं। कल तीसरा एपिसोड एक बहन ने देखा, लखीमपुर की है, उसने फोन किया तो इतनी भाव विभोर हो गई। वो मेरी छोटी बहन है, बहुत ज्यादा भाव विभोर हो गई। कह रहे भैया हमें लगता है कि हमारी और आपकी तो कई बार बात हो चुकी है। हमने कहा बिल्कुल। फोन कटाई था तब तक दूसरी बहन का फोन आ गया। उसके बेटों को डायबिटीज है और दोनों को डायबिटीज है। इतनी भयानक हो गई है कि बच्चे को बाहर भेजना पड़ा। उसने भी फोन किया तो हमने कहा आप चिंता की क्या बात है, बेटी की शादी है, बेटी की शादी के लिए पैसे नहीं है। तो हमने बता दिया, हमने हनुमंत लाल जी थे, कोई बड़ा पैसा वाला है ही नहीं। बहुत खुश हुई बहन, बेटा एडमिट है उसका। मनु जी के लिए भी उन्होंने भेजा है पत्र और अर्जी भी बाबा महाराज के लिए भेजी है। आप यकीन करो कि हम उस राह पर निकले हैं। अगर आप रहोगे साथ में तो राम से मिल लोगे, नहीं तो आपका काम बन गया, कोई बात नहीं। हमारे पास तो प्रतिदिन बाबा की कृपा से भक्त आते ही हैं। राम काज कीजे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, सरल स्वभाव हो। अच्छा, भगवान मिलते किसको? देखिए, बहुत से लोग दिन रात पूजा करते हैं लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं है। निर्मल मन जन, ये पढ़ लेते हैं हम, अमल नहीं कुछ करते हैं। अमल करना शुरू कर दो। संत श्री की जो अमृतमय वाणी मैं आप सबको बता रहा हूँ उसका मनन करना पड़ेगा। बहुत से लोगों ने तो अभी भी जो यूट्यूब पर वीडियो डाल दी है नहीं देखी है। उनका यही है, भैया हमारे प्रश्न का क्या हुआ, अरे भैया मेरे प्रश्न का क्या हुआ। देखो भैया कुछ नहीं करने वाले हैं, करने वाले मेरे बाबा हैं और करने वाले श्री हनुमंत लाल जी हैं। तो उनकी सेवा करो। और आप सब संत श्री मौनी जी महाराज का ये चौथा पार्ट है एपिसोड का, ये देखें। 5वां देखें, आप सबके जवाब मिलेंगे। और जो रह गए हैं दीपावली के बाद मैं फिर वीडियो डालूंगा, उसमें बताऊंगा। परेशान नहीं करना आप और ना परेशान होना, क्योंकि आपकी जो अर्जी आई है मौनी जी के लिए वह मान के चलिए संत श्री के श्री चरणों में रख दी गई है। राम राम। चलिए सुनिए, ये संतोष पाटिल महाराज जी 1 महीना रुके थे वृंदावन में और 1 महीना रुकने के बाद ये चले गए थे बाबा के धाम में, रुके थे। काफी ज्यादा इन्होंने प्रेम हमसे भी किया महाराज जी, मिले भी हम 1 बार 2 बार, नीप करोरी में भी आए। तो ये चाहते हैं कि पहले तो दंडवत प्रणाम इन्होंने कहा, फिर ये चाहते हैं कि महाराज जी हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि हमें संतान प्राप्त हो जाए। संतोष पाटिल हैं ये महाराष्ट्र के। ये वृंदावन में 1 महीने रुके भी बाबा के समाधि स्थल पे महाराज जी। फिर दीप करोरी धाम में भी आए, पति पत्नी दोनों। संतान प्राप्ति के लिए आपके पास
मोरे गया प्रभु सुई संतोष पाटिल। महाराज जी ये हैं चैनपाल जी। वो कहते हैं कि हमने अभी तक कोई गुरु नहीं बनाए, तो मौनी महाराज जी से पूछ लेना कि हम क्या करें। चैनपाल जी। जायदन गुरुजी तने दवाई ले आया जाए कि या अरे जान बूझ के हाँ अपराध कर गए हम हाँ क्या कहें जान बूझ हम संग्रह करें कहाँ उमा काहे नहीं में रही हाँ जान बूझ के हम वो तो बता गया। महाराज जी ये हैं माधवी सिंह जी। इन्होंने आपको प्रणाम कहा, इनके बच्चा नहीं है। ये चाहती हैं कि आपका आशीर्वाद मिले और बच्चा हो जाए एक हमारे घर। अच्छा वो जो लिखा आपने, ठीक है महाराज जी, ठीक है महाराज जी। नौकरी लग जाए और शादी भी हो जाए भाई की। कहना नहीं मानता है। नौकरी लग जाए और शादी भी हो जाए। नहीं खुले ला हम खोल दें साथ हमें दे दो और उसको ढक्कन भी दो, खोलो को। कस के दबा दो। अब ना भैया करी लालच के चक्कर में खा ले अगर नहीं भाइयों का नाम में संकल्प में चौपाई का जाप करें। ठीक है महाराज जी। गायत्री गायत्री। ये महाराज अंशिका सिंह, इन्होंने लिखा बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। ये जानना चाहती हूँ कि नौकरी कब तक लगेगी। इंजीनियरिंग का फाइनल है। चौबीस में 24 की जो लिस्ट आएगी उसमें आ जाएगा इसका नाम। 24 की लिस्ट में ये महाराज जी हैं डिम्पी बहन। ये डिम्पी, इसने लिखा बाबा जी को प्रणाम। नौकरी चाहती हैं। अभी इनकी नौकरी जो चल रही थी वो चली गई महाराज जी। अब नई नौकरी कब तक लग जाएगी, क्या पूजा करें हम। ये महाराज जी से पूछ के भैया हमें बता देना।
तो हम वो पूजा कर लेंगे और मेरी नौकरी लग जाए। सबसे बढ़िया इसके राकेश जी आ रहे हैं इसके बाद। कितने बचे? भैया सर्विस अगले महीने लग जाएगी। डिम्पी बहन, अगले महीने आपकी सर्विस लग जाएगी। राम कृपा बल पाए कपिंदा, भय पच्छुत जुत मनो गिरिंदा। इसका आपको जाप करना है। ये है डिम्पी बहन है। राकेश जी अनन्य भक्त, उन्होंने लिखा बाबा जी को दंडवत प्रणाम। बच्चों की सम्मति हेतु आशीर्वाद की इच्छा है मेरी कि महाराज जी का आशीर्वाद मिल जाए, मेरे बच्चे सही रहे। ये राकेश जी हैं। आज महाराज जी पूजन दखल डाल रहे हैं आपकी, काफी ज्यादा दखल है। ये गाजियाबाद की बहन है महाराज जी। इसकी बेटी का नाम है मेधा कौशिक, बेटा है विभुर कौशिक। बच्चों का काम बढ़े, कर्जा कैसे उतरेगा, और दोनों बच्चों के लिए आशीर्वाद आपको आपसे मांगा महाराज जी। इन सब ने ही आपको प्रणाम बोला। 60 में लिखते चले गए हम, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गए महाराज जी।
अच्छा फिर आई ज्योति। ये ज्योति है कानपुर की महाराज जी। इसने प्रणाम कहा, स्वास्थ्य कैसे सही रहे, परेशानी हट जाए, आपका आशीर्वाद से मिल जाए। इसके पिता को भी कैंसर हो गया था महाराज जी। जो संभव हो सका बेचारों ने प्रयास किया। शरीर छोड़ चुके हैं इसके पिता। ज्योति